अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं माइंस एंड मिनरल एक्ट 2017 की और ये इस सिलसिले की 20th वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या माइनिंग साइट पे माइनिंग इंजीनियर्स की तैनाती ज़रूरी है और कानून इस हवाले से क्या कहता है या लॉ में इसकी क्या हैसियत है। तो आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, माइनिंग पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और बहुत पुरानी है और मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। अब माइनिंग को जो लेकर चलते हैं डेफिनेटली कुछ टेक्निकल लोगों की फील्ड होती है जिसमें जियोलॉजिस्ट हैं, माइनिंग इंजीनियर हैं, जियोफिजिस्ट हैं, मेटलर्जिस्ट हैं। इनके हर एक के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, काम हैं, जिनको मैं थोड़ा सा आपके लिए ज़िक्र कर देता हूँ कि एक जियोलॉजिस्ट का काम है कि आइडेंटिफाई द मिनरल या मिनरल पोटेंशियल के उस मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना वो जियोलॉजिस्ट का काम है, उसकी एक्सप्लोरेशन का वर्क करना। माइनिंग इंजीनियर का काम है कि सेफ़ एंड इकनॉमिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कि उन मिनरल्स को कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाए जिसकी वजह से वो सेफ़ भी हो और इकनॉमिकल उस मिनरल की एक्सट्रैक्शन की जा सके। इसी तरीके से जो जियोफिजिस्ट है उनका काम है उसको टूल्स के ज़रिए से, यानी कि जो फिज़िकल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से माइनिंग के डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर करना। और मेटलर्जिस्ट का काम है कि इन मेटल्स को अलग अलग करना, मतलब कि धात के अंदर लेड है, एंटीमनी है या कॉपर गोल्ड है तो उनको अलग करना, ये एक मेटलर्जिस्ट के उसके ज़ुमरे में आते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि माइन पे टेक्निकल लोगों का होना लॉ क्या कहता है। तो लॉ कहता है कि हर लीज ओनर को अपने माइन पर टेक्निकल पर्सनस को इंगेज करना या एम्प्लॉय करना ज़रूरी है। तो वो एक्सप्लोरेशन फेज़ पे एक जियोलॉजिस्ट का होना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। वो उसको बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकता है और एक्सप्लोर कर सकता है। और जब वो प्रोडक्शन फेज़ पर आ जाए तो माइनिंग इंजीनियर का होना लाजमी है, ज़रूरी है। लॉ भी ये कहता है कि उसको तैनात करना है ताकि वो उसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रख सके। माइनिंग लॉ को वो समझता है, सेफ्टी उसने पढ़ी हुई होती है, उसको समझता है। और फिर डिपार्टमेंट को जो प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है, मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट है, क्वार्टरली है, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, वो तमाम चीज़ें वो लुक आफ्टर कर सकता है। लेकिन अनलकीली हमारे माइनर्स जो हैं ये दोनों तरफ से मैं ये समझता हूँ कि माइनिंग इंजीनियर्स में भी कुछ कमियां हैं और हमारे जो कंपनीज़ हैं, जो माइनर्स हैं, वो भी माइनिंग इंजीनियर तैनात नहीं करते। अगर ये ऐसा हो तो दोनों को फ़ायदा होगा, मतलब कि जो सेक्टर है वो भी ग्रो करेगा, डेवलप होगा, प्रॉपर माइनिंग होगी, उनकी वेस्टेज कम होगी, एक्सीडेंट कम होंगे और एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। और माइनिंग इंजीनियर्स को भी उससे रोज़गार मिलेगा, उन्हें काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। डेफिनेटली फ्रेश जो ग्रेजुएट होते हैं उनमें फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता और वो फील्ड में काम करने ही से होगा, ठीक है जी। लेकिन इनमें दोनों में बहुत बड़ा गैप है और हमारा इंस्पेक्टरेट वो लोगों को मुख्तलिफ माइंस पे भेजता है, उन्हें इंगेज करता है इंटर्नशिप के लिए। तो वहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स दोस्त हैं वो भी साइट पर नहीं जाते और लीज ओनर भी उन्हें कहता है कि ठीक है आप ना आएँ, आपको ये स्टाइपेंड मैं घर पे भेज दूँगा या आपके अकाउंट में भेज दूँगा। तो जिसकी वजह से दोनों का नुकसान होता है, वो सीख नहीं सकता और उसको एक फ़िज़िकल जो टेंशन होती है वो नहीं दे सकता। तो मैं जस्ट उसकी एक एग्जांपल दूंगा कि आप खाली एक बनेर डिस्ट्रिक्ट है, मेरा ख्याल से 350 से 400 क्वेरीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं। आप हज़ारा डिवीज़न में चले जाएं तो वहाँ फास्फेट से लेके मार्बल, ग्रेनाइट और दीगर फेल्डस्पार मुख्तलिफ मिनरल्स पे काम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट 100+ मुख्तलिफ मिनरल्स या माइनिंग हो रही होगी। लेकिन आप कैलकुलेट करें, चेक कीजिए कि माइनिंग इंजीनियर कितनी माइंस पे काम कर रहे हैं, तो शायद वो 1% या 2% माइंस पे काम कर रहे होंगे, बाकी
माइंस के ऊपर कोई माइनिंग इंजीनियर नहीं है, माइन सरदार नहीं है, वही लेबर काम कर रही होती है, जो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं वो भी नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। तो लेकिन लॉ ये कहता है कि माइन पर टेक्निकल पर्सन वो जो जियोलॉजिस्ट भी हो सकता है और माइनिंग इंजीनियर होगा तो वो उसको देखेगा। तो ये कानून के मुताबिक उसको रखना ज़रूरी है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन के जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनको इंटर्नशिप देना भी ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि इस लॉ को इन्फोर्स करवाना डिपार्टमेंट को चाहिए कि अपने बनाए हुए लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। अगर लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो लॉ है, अदरवाइज़ तो वो एक किताब है, वो एक कागज़ का एक पीस है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है डिपार्टमेंट में भी कि वो अपने बनाए हुए लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करवाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो हमारे माइनिंग इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, उन्हें काम करने के बहुत से एवेन्यूज़ मिलेंगे और जिससे मैं समझता हूँ कि यकीनन सेक्टर में बेहतरी आएगी। तो ये वीडियो ज़रूर किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेगी।